और अब बात तमिलनाडु के सियासी पारे की। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। डीएमडीके नेता विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकरन ने तीसरा मोर्चा बनाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में तमिलनाडु में सियासी तपिश बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में साल 2020 पूरी तरह बीत गया और अब देश में वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। साल 2021 पूरी तरह से चुनावी साल होने वाला है, क्योंकि इस साल कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि इन 5 राज्यों में कोई भी हिंदी भाषी राज्य नहीं है। हर किसी की नजर भले ही पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर हो, लेकिन दक्षिण में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में इस बार कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसके नाम पर जनता दीवानी होती हो। कोरोना काल के बाद किस तरह वोटर्स का रुख बदलेगा? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ा संदेश मिल पाएगा? तमिलनाडु को लेकर लोगों के मन में काफी सवाल हैं, लेकिन अक्सर हिंदी भाषी राज्यों के लिए तमिलनाडु को समझ पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब जब तमिलनाडु विधानसभा चुनाव कुछ ही वक्त की दूरी पर है, तो आप एक बार तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को समझ लीजिए, ताकि विधानसभा चुनाव कैसे दिलचस्प होने जा रहा है उसे समझने में आसानी हो सके। मौजूदा वक्त में यहाँ तमिलनाडु में एनडीए की सरकार है, जो कि एआईएडीएमके की अगुवाई में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी भी सरकार का हिस्सा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी एआईएडीएमके नेता के पलानीस्वामी हैं, जबकि ओ पन्नीरसेल्वम राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो डीएमके इस वक्त तमिलनाडु का मुख्य विपक्षी दल है। डीएमके इस वक्त यूपीए का हिस्सा है और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। विधानसभा में अभी किसके पास कितनी सीटें हैं? तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा वक्त में 124 सीटें एआईएडीएमके के पास है, जो सत्ता में है, जबकि विपक्ष में डीएमके के पास 97, कांग्रेस के पास 7, मुस्लिम लीग के पास 1 सीट है। 1 सीट निर्दलीय के पास है, जबकि 4 सीटें मौजूदा वक्त में खाली है। तमिलनाडु में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल हैं, जो लंबे वक्त से सत्ता और विपक्ष की लड़ाई लड़ते आए हैं। एआईएडीएमके और डीएमके, इन्हीं 2 राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द राज्य की राजनीति घूमती है। यही कारण है कि राष्ट्रीय दल भी इन्हीं दलों के साथ गठबंधन कर राज्य की सरकार में अपनी हिस्सेदारी बनाना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में तमिलनाडु की राजनीति में ये मुख्य राजनीतिक दल मैदान में है, लेकिन इस बार का नजारा थोड़ा अलग हो सकता है। डीएमडी के नेता विजयकांत के बेटे विजय प्रभाकरन ने तीसरा मोर्चा बनाने का संकेत दिया है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसकी ओर इशारा करते हुए विजय प्रभाकरन ने बुधवार को कहा कि उनके पिता तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं। अगर लोग बदलाव चाहते हैं और तीसरे मोर्चे का समर्थन करते हैं तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए प्रभाकरन ने ऐसा इशारा दिया कि सत्तारूढ़ एआईएडीएमके के साथ अपना गठबंधन जारी रखने को लेकर वो वचनबद्ध नहीं है। उन्होंने डीएमके के साथ गठबंधन से भी इनकार नहीं किया और कहा कि पार्टी लोगों के कल्याण के बारे में चिंतित किसी भी दल से हाथ मिला सकती है। तमिलनाडु की राजनीति और सत्ता में हमेशा एक ऐसा नेता रहा है जो राज्य की राजनीति का धुरी होता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से राज्य उस नेता की कमी महसूस कर रही है। जयललिता, एम करुणानिधि के बाद वो जगह खाली है। ऐसे में तमिलनाडु इस बार किस पर भरोसा जताता है, ये देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार के काम और नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी क्या तमिलनाडु की सत्ता में एंट्री कर पाएगी, ये देखना होगा। साथ ही सत्ता में वापसी की आस जगाए बैठे स्टालिन को कितनी कामयाबी मिलती है, ये तो वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।